अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मुज़म्मिल एकेडमी और मैं आपका मेज़बान मुज़म्मिल खोसो। आज मैं आपके साथ हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको टारगेट पेपर 2025 दूंगा, वो भी अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। सही है। आदम जी कोचिंग सेंटर ने प्रिपरेशन पेपर बनाया है 2024 से लेकर 2025 का, जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं आपके साथ मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर शेयर करने वाला हूँ, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगा सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कौन से इम्पोर्टेंट हैं और कौन से इम्पोर्टेंट नहीं है। सही है, मैं आपको इसमें वीडियो में बताऊंगा, तो आप अपने साथ एक कॉपी पेन रख लें ताकि जो जो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ वो आप साइड पे लिख लें। पहले तो आपको इन सब की तैयारी करनी है और फिर आपको रिवीजन करने के लिए उन एक्सरसाइज की तैयारी करनी है। इस प्रिपरेशन पेपर को टारगेट पेपर बनाएंगे और मैं आपको इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बताऊंगा और बताऊंगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने शॉर्ट आते हैं, कितने लॉन्ग। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर, इससे पेपर में आता है एक शॉर्ट। सही है, इसमें से एक शॉर्ट आता है, लाजमी आएगा एक शॉर्ट। वो किस एक्सरसाइज से आता है? एक्सरसाइज 1.1 में से लेस इम्पोर्टेंट है, नहीं आ सकता। मैं अगर आपको कहूँ तो आप क्वेश्चन नंबर 5 कर लें, इंशाल्लाह आ सकता है। नंबर 1.2 में इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। बाकी आप सब कर लेंगे तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। बाकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 8 है। एक्सरसाइज 1.3 में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन 1 है। सही है, क्वेश्चन 1 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सही है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 2 का एक पार्ट कर लें, क्वेश्चन 3 का भी एक पार्ट, 2 पार्ट कर लें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। सही है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, इसमें से आपका बहुत अच्छा पेपर बनता है। इसमें से 2 शॉर्ट आते हैं और एक लॉन्ग। सही है, तो आपका कितने मार्क्स हो गए? 2 शॉर्ट हैं तो आपका बन गया 4 + 4 8 मार्क्स, 8 मार्क्स प्लस 8 मार्क्स, तो आपके आ गए 16 मार्क्स। 16 मार्क्स का पेपर आपका सिर्फ इस चैप्टर से निकलेगा। अगर आपकी इसकी अच्छी तैयारी होगी तो आपका 16 मार्क आपके पास आ जाएंगे। तो सबसे पहले है एक्सरसाइज 2.1 में से क्वेश्चन 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सही है, ये आप सारे कर लें इंशाल्लाह। इसमें से शॉर्ट जो आते हैं वो आते हैं एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.2 तो खास इंपोर्टेंट नहीं है, 2.3, 2.4। सही है, इनमें से शॉर्ट आएंगे। सही है, इनमें से शॉर्ट आएंगे और 2.6 में से आपका लॉन्ग आएगा, एक लॉन्ग आएगा। सही है, जैसे कि आता है गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड, इनमें से आपका एक लॉन्ग आ सकता है। तो आप इनमें से तैयारी कर लें, 2 शॉर्ट और आपका एक लॉन्ग निकल जाएगा। अब चलते हैं यूनिट नंबर 3 वेक्टर्स। इसमें से आपका एक लॉन्ग आता है और एक शॉर्ट आता है। सही है, आता है। तो एक्सरसाइज 3.1 में से आपका लॉन्ग आएगा। ये सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका एक लॉन्ग निकल जाएगा। और बाकी चलते हैं 3.4। 3.4 मोस्ट इम्पोर्टेंट है शॉर्ट के लिए। सही है, 3.4 जो है वो है शॉर्ट के लिए। सारे अगर आप क्वेश्चन कर लें, सारे क्वेश्चन कर लें आप तो आपके लिए अच्छा रहेगा, एक शॉर्ट निकल जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3.5, 3.6 ये आप सेफ साइड लेने के लिए कर दें तो इंशाल्लाह आपका एक शॉर्ट हो जाएगा, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग हो जाएगा। अब चलते हैं यूनिट नंबर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज। इसमें से आपका 2 शॉर्ट, आपके 2 शॉर्ट और एक लॉन्ग लाजमी आएगा। 2 शॉर्ट तो लाजमी आएंगे क्योंकि जो कि 2025 का मॉडल पेपर आया है और उसके हिसाब से जो चार्ट आया है उसमें लिखा हुआ है कि 2 शॉर्ट इसमें से लाजमी आएंगे। तो 2 शॉर्ट और एक लॉन्ग बनेगा, मतलब कि 2 शॉर्ट आपका 4 4 + 4 आपका हो गए 8 मार्क्स और एक लॉन्ग आपका 8 मार्क्स। तो 8 + 8 आपका 16 मार्क्स का यहाँ से भी आपका पेपर बनेगा, यहाँ से भी 16 का पेपर बनेगा। तो ये तो लाजमी आपको चैप्टर करना है, ये आप नहीं करेंगे तो 16 मार्क्स का आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसमें से इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज कौन सी है, किसमें से शॉर्ट आते हैं, किसमें से लॉन्ग आते हैं, चलें डिस्कस करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप भले आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। 2 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आप कर लें।
एक्सरसाइज 4.2 मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, शॉर्ट के लिए। सही है, शॉर्ट के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से जो क्वेश्चन है 5, 9 और आपका हो गया 10। 5, 9, 10, यहाँ पे 10 नहीं दिया, आप 10 कर सकते हैं, 5, 9 और 10 कर दें। सही है, और इसके साथ आप इसकी जो शुरू में एग्जाम्पल्स होती हैं वो भी आप कर लेना। सही है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें से एग्जाम्पल आती हैं, तो एग्जाम्पल आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका एक शॉर्ट निकल जाएगा। अब चलते हैं 4.3। 4.3 में से भी एक शॉर्ट आ सकता है, 4.3 में से आपका एक शॉर्ट आएगा। और अब चलते हैं लॉन्ग भी आपका 4.3 में से ही आएगा। 4.3 में से आपका लॉन्ग आ सकता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये आपका है लॉन्ग के लिए। सही है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका लॉन्ग के लिए है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 4.4 की तरफ। 4.4 में जो है वो लॉन्ग के लिए एग्जाम्पल्स हैं और क्वेश्चंस। इसकी एग्जाम्पल नंबर 5 आप करना। एग्जाम्पल नंबर 5 आपकी आएगी लॉन्ग में। सही है, एक्सरसाइज 4.4 पे हम हैं। 4.4 इसके जो क्वेश्चन करने हैं वो है क्वेश्चन नंबर 7 है, जो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इसका जो है वो है लॉन्ग के लिए, और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है आपका शॉर्ट के लिए। 8 और 9 आपका है शॉर्ट के लिए। अब चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.5। 4.5 इसका क्वेश्चन तो खैर इसमें शॉर्ट के लिए अगर आप करना चाहें तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्वेश्चन आप 2, 3, 5 कर सकते हैं, और आप इसके एग्जाम्पल देख लेना। सही, अब अगर आप शॉर्ट इसका क्लियर करना चाहते हैं तो आप इसके एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल जो शुरू में होते हैं, एग्जाम्पल नंबर आप देख लेना 2, 3, 4। 2, 3, 4 एग्जाम्पल आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह एक शॉर्ट निकल जाएगा। और इसमें से जो लॉन्ग आता है वो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें से लॉन्ग आता है, इन लोगों ने नहीं दिया हुआ तो आप कर देना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो लॉन्ग के लिए है, क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं एक्सरसाइज 4.6। एक्सरसाइज 4.6 भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के लिए भी। इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 वो आपका आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपका आएगा लॉन्ग में, और शॉर्ट में आपका आएगा 2 और 3 क्वेश्चन। अब आप चलते हैं एक्सरसाइज 4.7। एक्सरसाइज 4.7 भी शॉर्ट के लिए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना, और एक्सरसाइज 4.8 जो है वो आपके लिए है लॉन्ग के लिए भी और शॉर्ट के लिए भी। इसमें से जो 4.8 में से जो आपका शॉर्ट बनता है वो बनता है 2, 3, 4, और जो लॉन्ग बनता है वो बनता है क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 4.9। 4.9 भी सारी लॉन्ग के लिए, 4.9 सारी लॉन्ग के लिए है। ये सारे क्वेश्चन आप कर लें इंशाल्लाह, लॉन्ग इसमें से भी आ जाएगा। सही, तो मैंने आपके सारे में से आपको बता दिया किसमें से शॉर्ट, कितने में से शॉर्ट आएगा, किस क्वेश्चन को लॉन्ग में देंगे। तो ये सारी एक्सरसाइज आपने देख लिया। अब चलते हैं यूनिट नंबर 5 की तरफ। सही, यहाँ पे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि आपको कौन सा शॉर्ट में आता है कौन सा लॉन्ग में, क्योंकि आपको फुल प्रिपरेशन करनी है। सही है, यूनिट नंबर 5 में से आपका एक शॉर्ट आता है। यूनिट नंबर 5 में से सिर्फ एक शॉर्ट आएगा। तो अब चलते हैं, देखते हैं 5.1 आप कर लेना, 5.3, 5.4, तो आपका एक शॉर्ट निकल जाएगा। क्वेश्चन भी थोड़े दिए हुए हैं। अब चलते हैं यूनिट नंबर 6 की तरफ। यूनिट नंबर 6 आपका इंपॉर्टेंट है, एक शॉर्ट आएगा। सही है, इसमें से एक शॉर्ट आएगा और एक लॉन्ग आएगा, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। सही है, तो शॉर्ट किसमें से आएगा, लॉन्ग इसमें से जो इंपॉर्टेंट है 6.2 शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। 6.2 का आप क्वेश्चन नंबर 15 कर लें। क्वेश्चन नंबर 15 शॉर्ट में आ सकता है, बाकी ये सारे आप कर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक्सरसाइज 6.3 ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिहाज से, तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप करना चाहें तो प्रिपरेशन करनी है तो आप कर लें, फिर एंड में आप इसको छोड़ देना। सही है, जब एग्जाम बहुत करीब हो तो आप इसकी प्रैक्टिस मत करना, प्रैक्टिस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनकी करना। ये आप सारी प्रिपरेशन कर लें, और अगर आपको फिर रिवीजन करना हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट करना। एक्सरसाइज 6.4 में से लॉन्ग आता है। अब लॉन्ग कौन से क्वेश्चन में से आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 9, 10। मैंने क्या 1 इसमें से 2 नहीं दिया हुआ तो आप कर ले 1, 2 भी करना, 3 भी करना, 4 भी करना, 9 भी करना, तो आपका 9 और 10 भी करना, तो आपका एक लॉन्ग निकल जाएगा। बाकी ये सारे कर देना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपका अच्छा खासा एक शॉर्ट भी निकल जाएगा, एक लॉन्ग भी। अब चलते हैं यूनिट नंबर 7 की तरफ। यूनिट नंबर 7 में आपको 2 शॉर्ट और एक लॉन्ग मिल जाएगा। सही है, 2 शॉर्ट और एक लॉन्ग। सही है, एक लॉन्ग और 2 शॉर्ट मिल जाएंगे। अब चलते हैं, इसमें भी कम ही एक्सरसाइज है, 3 एक्सरसाइजेज हैं, तो इसमें से आपको क्वेश्चन भी थोड़े दिए हुए हैं। एक्सरसाइज 7.1 में से आपका आ जाएगा शॉर्ट आ जाएगा। एक्सरसाइज 7.2 में से भी आपका शॉर्ट आएगा। एक्सरसाइज 7.3 है वो लॉन्ग के लिए है। इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है 6, 7, 8, 9। शुरू के बाकी सारे आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस होगी। सही है, तो आप सारे कर लेना। बाकी जो एंड टाइम पे आपको करना है तो वो क्वेश्चन 7, 8, 9। अब चलते हैं यूनिट नंबर 8 की तरफ। यूनिट नंबर 8 में से एक शॉर्ट आएगा, लॉन्ग के चांसेस इसमें से नहीं है, और ये रिड्यूस भी हुआ है। सही है, यहाँ से रिड्यूस सिलेबस शुरू हो जाएगा। इसमें से एक शॉर्ट आता है 8.2 में से और 8.4 में से, इनमें से आपका एक शॉर्ट आ सकता है। अब चलते हैं यूनिट नंबर 10 की तरफ। यूनिट नंबर 10 में से एक शॉर्ट आएगा और एक लॉन्ग आएगा। सही है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग।
इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, 3 एक्सरसाइजेज हैं, एक रिड्यूस कर दी गई है। अब आपको शॉर्ट आ सकता है, शॉर्ट और लॉन्ग में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो है, इसमें कंबाइन पूछ लेते हैं। इन सारी एक्सरसाइजेज को आप कर लेंगे अच्छी तरह तो आपका एक शॉर्ट और लॉन्ग निकल जाएगा। सही है। अब चलते हैं यूनिट नंबर 11 की तरफ। यूनिट नंबर 11 है एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। इसमें से आपका एक शॉर्ट और एक लॉन्ग निकलेगा। तो आपका क्या करेंगे, आप लॉन्ग के लिए और शॉर्ट के लिए आपको करना है। तो शॉर्ट के लिए आपका हो जाएगा 11.2, 11.3, ये आपके लिए शॉर्ट के लिए है। और लॉन्ग के लिए आपके पास है 11.4। 11.4 आपके लिए लॉन्ग के लिए है। इसमें भी कम ही क्वेश्चन दिए हुए, बिल्कुल कम क्वेश्चन है। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपके 90 प्लस मैथमेटिक्स में आ सकते हैं, 100 भी आ सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में 100 आ सकते हैं। तो आप इनकी बिल्कुल बेहतरीन तैयारी कर लो। अब चलते हैं यूनिट नंबर 12 की तरफ। यूनिट नंबर 12 में से आपका एक शॉर्ट और एक लॉन्ग आता है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। एक्सरसाइज 12.4 में से एक शॉर्ट और एक लॉन्ग आएगा। 12.1 के 2 क्वेश्चन है वो कर लेना, 12.3 इनके भी कर लेना, प्रिपेयर कर लेना। एक्सरसाइज 12.4 में से क्वेश्चन नंबर 4 के ऑल पार्ट करेंगे तो एक शॉर्ट निकल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे तो लॉन्ग हो जाएगा। सही है। 12.4 में से शॉर्ट भी आएगा, लॉन्ग भी आएगा। तो इसकी आप प्रिपरेशन कर लेना। उम्मीद है आपको ये सारी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।